से करोगे, जुआरियों से करोगे, शराबियों से करोगे, फिल्म की हीरो हीरोइन से करोगे, नाचने वाले नाचने वालियों से करोगे, झूठों से करोगे, दलालों से करोगे, सट्टेबाजों से करोगे, तो तुम्हें उसी नजर से देखा जाएगा। बात है कि नहीं है? और अगर निस्बत औलिया से रखोगे, गौसे आजम से रखोगे, ख्वाजा पाक से रखोगे, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से रखोगे, अलाउद्दीन साबिर कलिया से रखोगे, फरीदुद्दीन पाकपट्टम से रखोगे, बरेली के अहमद रजा से रखोगे, आपकी छोचा के मखदूम सिमना से रखोगे, उलमा से रखोगे, नेकों से रखोगे, नमाजियों से रखोगे, कुरान पढ़ने वालों से रखोगे, हदीस पढ़ने वालों से रखोगे, अल्लाह अल्लाह करने वालों से रखोगे, तो आपको उसी नजर से देखा जाएगा। निस्बत से शय मुमताज होती है। निस्बतें अच्छी रखो जलसे में आने वालों। अगर कोई खराब आपकी निस्बत है तो उस खराब निस्बत को हटा दो, अच्छी निस्बत लगा लो। बात समझ में आ रही है नहीं? देखें, चीज वही होती है, निस्बत हटाने से, निस्बत बदलने से उस चीज की अहमियत बढ़ जाती है। अब बताऊं मैं आपको, हजरत उमर की निस्बत जब तक मक्का के काफिरों से थी, खाली उमर थे, खाली उमर थे, इसके आगे न बन सके। लेकिन जब मक्का के काफिरों से अपनी निस्बत और दोस्ती नाते तोड़ के मदीने वाले मुस्तफा से अपनी निस्बत जोड़ी, मेरे आका से निस्बत जोड़ी, तो खुदा की कसम आदिलों के ताजदार उमर को फारूक आजम बना दिया गया। बताओ, इंसान वही है, शख्स वही है, ठीक है, सारी चीजें वही है, लेकिन यार फर्क कितना हो गया। उमर, जब तूने कलमा ना पढ़ा कोई पूछता ना था, और कलमा क्या पढ़ लिया, कयामत तक तेरे चर्चे हो रहे हैं। तो उमर की जिंदगी जवाब देगी, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आप ऐसे सुनते रहे, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। मैं आज आपको निस्बत की बात बता दूं। निस्बत है ये निस्बत है, समझ रहे हैं आप, ये है निस्बत है। देखो, बातें लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कहीं दावत में आए हैं। मेरे प्यारे, ये मुस्तफ़ा की महफिल, इसका अदब बड़ा ज़रूरी है। खुदा की कसम, अगर यहाँ बेअदब होकर लिख दिया गया ना, फरिश्तों ने लिख दिया नबी की महफिल की तुमने बेअदबी की है, क़यामत में तुम्हारे गने में लानत के तोक डाल दिए जाएंगे। तुम्हें पता नहीं है, ये मेरी कौम, तुझे ये भी पता नहीं है कहाँ बातें करना, कहाँ बातें नहीं करना। तुम तो मस्जिदों तक को नहीं छोड़ते। अगर जुम्मे के दिन मेरी कौम जुम्मे की नमाज पढ़ने हफ्ते में एक बार जाती है तो वहाँ भी बातें, खुतबा हो रहा होता वहाँ भी बातें, मस्जिद में तक बातें हम करते हैं। मुझे बताओ, हमें सलीका कब आ गया? हम तो जानवरों से भी बदतर हो गए। मालूम है, जब परिंदे गुंबद खजरा की तरफ को जाते हैं ना, तो कभी गुंबद खजरा के ऊपर से नहीं उड़ते। उन्हें पता है कि प्यारे आका का ये रोजा है, इसके ऊपर से गुजरना भी गुस्ताखी है, नहीं गुजरते। और एक बात बताऊं, आप अपनी कोई बिल्डिंग बनाना, कोई गुंबद बनाना, ऊंची चीज पर परिंदा बैठता फिर बीट भी करता है। गुंबद खजरा पे आप एक चिड़िया की बीट नहीं दिखा सकते। उसको पता है कि ये प्यारे नबी का गुंबद है, यहाँ बैठना भी गुस्ताखी है, बीट करना भी गुस्ताखी है, और इसके ऊपर से गुजरना भी गुस्ताखी है। अब मुझे बताओ, आप तो मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हो, तो प्यार से अगर बैठ के मेरी बातें सुनोगे, तुम्हारे दिल में पहुंचेंगी, दिमाग उन्हें कैच करेगा, और हो सकता है कि उस पर अमल हो जाए तो जिंदगी बदल जाए, है ना मेरे भाइयों। लेकिन बातें करोगे तो फिर आप कुछ ना ले सकोगे। इसलिए मैं आपको बड़े प्यार से समझाना चाहता हूँ। देखो, कोई बहुत बड़ा मजमा नहीं है, मुख्तसर से लोग बैठे हैं। मैं आपके सामने, आप मेरे सामने कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ। मेरी बातों में ना कहीं कहीं कड़वाहट भी महसूस आपको होगी, मेरी बातों में कुछ ऐसा भी लगेगा कि मैं खुशक बोल रहा हूँ, लेकिन खुदा की कसम आपको पता नहीं है, नीम कड़वा जरूर होता है लेकिन बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है। समझ रहे हैं?
बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है। और एक बात और सुन लें, जितनी भी चिकनी चीजें पैदा होती हैं ना, पहले वो खुशक ही होती हैं। सरसों का तेल होता है ना, पहले सरसों खुशक ही होता। आप छू के देखना सरसों को, हाथ गीला नहीं हो सकता, खुशक होगा, है ना। आप जितना तेल सोयाबीन का तेल वो खाते हैं ना, वो भी जो है खुशक होगा। पहले खोपरे का तेल खाइए, खोपरे को जो खुशक होगा। बातें जो खुशक होती है ना, कभी कभी उन पे अमल हो जाए तो जिंदगी तर हो जाती है, जिंदगी तर हो जाती है। निस्बत से शय मुमताज होती है। निस्बतें नौजवानों अच्छी करो। बहुत से नौजवान अपनी निस्बत किसी हीरो से किए पड़े हैं। किस तरह की निस्बत? अगर आप उनको फॉलो करते हो, आइडियल करते हो, तो नौजवानों उनको अगर अपना आइडियल बनाते हो, उन्हें फॉलो करते हो, तो गोया कि आपने अपनी निस्बत उनसे जोड़ रखी है। और अगर आप किसी अल्लाह वाले को फॉलो करते हो, उसको आइडियल बनाते हो, तो गोया कि तूने अपनी निस्बत उनसे जोड़ रखी है। हाय हाय, निस्बत से शय मुमताज होती है। सुभान अल्लाह बोलो यार। एक बात और बताऊं मैं आपको, एक सवारी है, छोटा हाथी, देखा होगा आपने, छोटा हाथी। पुराना अगर हो जाए तो कोई 2 लाख का ना खरीदे उसे, समझे आप। सरकार ताज शरिया का जिस छोटे हाथी पे जनाजा रख के गया था, वो छोटा हाथी मैंने सुना है 25-30 लाख का बिका है। और वो बेचने वाला भी कह रहा है मैंने सस्ता बेच दिया, और लेने वाला भी कह रहा है मैंने सस्ता ले लिया। और मैं भी कह रहा हूं वो सस्ता बेच दिया। वो तो करोड़ भी मांगता तो उसका मिल जाता, समझे आप। तो निस्बत से शय मुमताज होती है। छोटा हाथी वही है, मगर एक अल्लाह वाले से ऐसे निस्बत हो गई कि अल्लाह वाले का जनाजा रख के उस पर घुमाया गया था। बरेली की गलियों में, बरेली की गलियों ने गवाही दी, ये छोटा हाथी, इसका नाम छोटा हाथी है, लेकिन ये सवारी अब बड़ी हो गई है। अब ये छोटा हाथी ना रहा, ये इसका नाम छोटा हाथी है, लेकिन सवारी बड़ी हो गई है। हमने कहा कैसे? कहा इसलिए कि इस पे एक बड़ा सवार हो गया। निस्बत से शय मुमताज होती है। कब ये समझ में आएंगी बातें? बताएं मुझे, कब समझ में आएंगी ये बातें? नौजवानों, अपनी निस्बतें अच्छी करो। अगर खुदा की कसम निस्बतें अच्छी हो गई तो ये निस्बतें कब्र में भी काम आएंगी, और मरने के बाद मैदान महशर में भी काम आएंगी। हम निस्बती लोग, यहाँ तो यहाँ मैदान महशर तक। अच्छा एक बात और बताओ, मैं अपने आप को भी शामिल करके कह रहा हूँ, जो 2 लड़के वो जा रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ मैं, सबको शामिल कर जाओ बेटा जाओ तुम। लेकिन कह रहा हूँ मैं तुमसे भी, मैदान महशर में अगर अल्लाह ने हम सबसे पूछ लिया कि बताओ तुम्हें जन्नत दूं तो किस वजह से दूं, कौन सा ऐसा अमल है, तो खुदा की कसम शायद एक आदमी न बता सके कि मेरे मौला मुझे इस अमल की बुनियाद पर तू जन्नत अता कर दे। एक अमल नहीं है हमारा। लेकिन फिर हाँ, अगर दिल में बात आती है कि जन्नत मिलेगी तो आमना के लाल के सदके में मिलेगी। तो ये निस्बती तो है उनसे, सरकार गौसे आजम के सदके में मिलेगी, निस्बती है तो उनसे। यानी निस्बती तो है ये, और क्या है ये सब? सिर्फ और सिर्फ निस्बत है। कपड़े ऐसे पहनो कि तेरे कपड़े को देख के कोई ये ना समझे ये किसी हीरो वाला लिबास है, फिर हीरो से निस्बत हो जाएगी। कयामत में अगर अल्लाह ने पूछा कि बता कि मैं तुझे जन्नत कैसे दूं, तो तू कह नहीं सकता इनकी निस्बत के सदक़े में दे दे, इसलिए कि तूने मुस्तफ़ा को तो फॉलो ही नहीं किया था। हाय हाय, वरना अमल तो अगर वो पूछने लगा तो खुदा की कसम अच्छे अच्छों के पास अमल ना होंगे। मालूम है आपको, मैं बताऊं, समरकंदो बुखारा एक जगह का नाम है, वहां पे कहत पड़ा, वहां के लोग हिजरत करके दूसरी जगह गए। वहां पे एक सैयदजादी थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, शौहर का इंतकाल हो गया। सैयदजादी ने अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लिया और वो भी वहां से हिजरत करके दूसरे शहर चली गई। चलते चलते दिन गुजरा, शाम हुई,
बच्चों के पैरों में आबले पड़ गए। बच्चे शाम का वक्त आया, भूख से तड़प रहे थे। सैयदजादी का दामन पकड़ के बोले, माँ अब चला नहीं जाता, फाके से पेट कमर को लगा है, अगर खाने का इंतजाम हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। सैयदजादी खुद तो फाके से थी, खुद तो भूखी थी, उसको अपनी भूख तो बर्दाश्त थी, मगर आप हो या कोई और हो अपने बच्चों की भूख कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी तकलीफ हो, आप अपनी तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन आपकी औलाद पर वो तकलीफ आए, खुदा की कसम आप रोते हो, आप वो बर्दाश्त ना कर सकोगे। सैयदजादी के बच्चों ने जब दामन खींच के कहा, माँ में खाना चाहिए, पैरों में आबले पड़ चुके हैं, अब चलने की सकत नहीं रखते। सैयदजादी एक दुकान पर जाके खड़ी हो गई। वो दुकान किसकी थी? वो नाम निहाद मुसलमान था। जैसे आज बहुत से मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन न मुसलमानों वाला उनका अखलाक है, न मुसलमानों वाला उनका किरदार है, न मुसलमानों वाली तहजीब है, न मुसलमानों वाला तमद्दुन है, न मुसलमानों वाला तरीका है, न मुसलमानों वाला उनका तौर है। कुछ पता ही नहीं चलता, कहते हैं मुसलमान है, लेकिन किसी एंगल से वो लगते ही नहीं कि ये मुसलमान हो। वो एक ऐसे ही मुसलमान तक खड़ी हो गई, कहने लगी, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे साथ में, मेरे शहर में कहत पड़ गया था, हिजरत करके आई हूं, फाके से बच्चों के पेट कमर से लगे हैं, पैरों में आबले पड़े हैं, अगर हो सके तो एक वक्त का खाना दे दे। मैं यहां तो उसकी कीमत नहीं चुका सकती, लेकिन वादा करती हूं मरने के बाद उसका बदला जरूर दिलाऊंगी, मरने के बाद उसका बदला जरूर दिलाऊंगी नाना जान से। अब वो मुसलमान ना ऐसे ही मुसलमान था, उसने कहा अच्छा खाना चाहिए, हाँ कौन हो? कहा एक सैयदजादी हूं। कहलेगा सर्टिफिकेट दिखाओ कोई, अगर तुम सैयद हो तो। अब वो हिजरत करके आई थी, वो क्या सर्टिफिकेट दिखाती बताएं आप? और एक वक्त के खाने के लिए आप उसका पूरा शजरा खंगालोगे? कान खोल के सुनो जलसे में आने वालों, अगर आपसे कोई सवाल के लिए हाथ बढ़ा दे तो उससे 36 तरह की बातें नहीं किया करो कि बड़ा हट्टा कट्टा है, तू तो कमा के भी खा लेगा, तू कमाता क्यों नहीं? ना, जो हो सके दे। इसलिए वो हट्टा कट्टा जरूर है, लेकिन जब उसने अपना हाथ तेरे आगे फैला ही दिया है तो तुझे जो हो सके बन पड़े दे दे, इसलिए कि क्या मालूम वाकई वो मजबूर हो, क्या मालूम वाकई वो मजबूर। बात समझ रहे हैं? या तो आपको मालूम हो कि मेरे पैसे से ये शराब पिएगा, यकीन हो आपको तो मत दो। ऐसा होता, हमें यकीन होता है, जैसे हम रामपुर रहते हैं तो आसपास के कुछ चरसिए स्मैगी हैं, वो रोजाना घूमते रहते हैं, हमारी नजरों में बस गए कि वाकई ये चरसिया है। लेकिन अगर किसी ऐसे शख्स ने हमारे सामने हाथ फैला दिया कि हम उसे जानते नहीं, तो अब हट्टा कट्टा पन्ना देख, अब दे दे। फला तनहर, मेरा अल्लाह फरमाता है कि साइल को झिड़को मत। क्या करो? साइल को झिड़को मत। तो इसने कहा तुम सैयदजादी हो तो अपना शजरा दिखाओ। अब एक वक्त के खाने के लिए शजरा मांग बैठा। कहने लगी शजरा तो मेरे पास नहीं है, दिल करे तो दे दे, वो दिल ना करे तो ना दे। कहने लगा शजरा नहीं है तो नहीं दूंगा। वापस आई, बच्चों से कहने लगी मेरे बच्चों, अगर मेरी भूख की बात होती तो खुदा की कसम तड़प तड़प के चाहे जान दे देती, लेकिन इनके सामने हाथ न फैलाती, मगर तुम्हारा फाका नहीं देखा जाता। एक यहूदी की दुकान पे पहुंची और जाके यहूदी से कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, पैरों में आबले पड़े हैं, पेट कमर से लगा है, अगर हो सके तो एक वक्त का खाना दे दे। यहूदी से कहा तो मालूम है यहूदी ने क्या जवाब दिया? कहने का कौन हो बीबी, पहली बार मैं तुम्हें देख रहा हूं, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। तो कहने लगी कहत पड़ा है, मैं समरकंदो बुखारा से आई हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लाई हूं, मेरा इतना तारुफ सुन ले कि मैं एक सैयदजादी हूं। इतना सुना तो यहूदी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया और खड़े होके बोला अरे मुस्तफा की शहजादी, और मेरी दुकान पे खड़े होके दस्ते सवाल दराज कर रही है। कहने लगा खुदा की कसम तुम इस काबिल नहीं हो
कि दुकान पे खड़े हो के तुम्हें भीख के तौर पे कुछ दिया जाए, बल्कि शहजादी तू इस काबिल है, मेरे घर चल, मेरे घर में मेरे कमरे में चल, और वहां चलने के बाद मलका की तरह बैठना, मुझ पे हुक्म चलाना, मैं खादिमों की तरह खाना खिलाऊंगा। तेरा शहजादी, शहजादी तेरा मुकाम ये नहीं है कि तू यहां भिखारियों की तरह मांगे। इसने कोई शजरा नहीं मांगा। हाय हाय, जरा गौर करें। और जब घर गया ना तो अपनी बीवी से बोला कमरे को साफ कर दो, पोंछा लगा दो, इतर लगा दो, कमरे को मुअत्तर कर दो, फूलों से सजा दो। कहा कौन आ रहा? कहा शहजादी सलाम आ रही है। सुभान अल्लाह, मुस्तफा की एक बेटी आ रही है, शहजादी आ रही है, मेरे घर में उसकी हैसियत मलका की तरह होना चाहिए, और आज तुझे और मुझे उसकी खिदमत करना है। जरा गौर करें यार, निस्बतें मैं आपको बता रहा हूं, निस्बतें जब निस्बत होती है तो इंसान कहां पहुंचता है। हमने तो लफंगों से, लुच्चों से निस्बतें कर ली, हमने तो निस्बतें कर ही नहीं पाए अच्छे लोगों से। हम तो नमाजियों से, नेकों से, आलिमों से, उलमा से निस्बतें ही नहीं कर पाए। कितने लोग हैं कि जो आज कलमा पढ़ते हो, निस्बत उनसे रखते हैं जो जन्नती हैं उनकी नजर में, कि यार हाँ ये जन्नती है, इससे मैं अपनी निस्बत को जोड़ूंगा। नहीं रखते, है ही नहीं निस्बतें हमारी। हमारी निस्बतें हैं तो नाचने वालों से, हमारी निस्बतें हैं तो नाचने वालियों से, हमारी निस्बतें हैं तो फिल्म वालों से, हमारी निस्बतें हैं तो झूठे नेताओं से, हमारी निस्बतें हैं तो दलालों से, हमारी अगर निस्बतें है तो उनसे जिनका रातों दिन हराम काम करने का पेशा और शेवा है। खुदा की कसम, हमने तो सही निस्बत वालों को भी गलत कर दिया। ये अल्लाह वाले लेटे मजार में, इनकी निस्बत नबी से है, इनका शजरा ऊपर तक नबी तक पहुंचेगा ना, और फिर अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, खास बंदे। आज चलिए ये मज़ार है, यहाँ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ मज़ार शरीफ पे माशाअल्लाह जलसा हो रहा, तकरीर हो रही है, वरना तो मज़ारों पर कबड्डियाँ हो रही हैं। इनकी निस्बतों को पाक न रहने दिया, इनकी निस्बतों को दागदार कर दिया। क्या जवाब देंगे ये कयामत के दिन वो कमेटी वाले जो उर्सों में ढोल ढकाल, नाच गाना, खेल तमाशा, कव्वाली मुकाबला करा के कहते हम उर्स कर रहे हैं। खुदा की कसम कयामत के दिन ये अल्लाह वाले गिरेबा पकड़ के खड़े होंगे, तूने हमारी निस्बतों को भी दागदार किया था। तू है कौन? हकीकत बता रहा हूं मैं। आज अल्लाह वालों को यार मेरे भाई अफसोस। और एक बात बताऊं, जितना नुकसान ना इन उर्सों से किया है शायद कहीं हुआ हो। 8 दिन के उर्स, 4 दिन के उर्स, क्या हो रहा है उर्सों में? उसमें कव्वाली है, मुकाबला जवाब देने वाली भी होती है, कहीं कहीं तो कहते हैं भाई ऐसे मजा नहीं आएगा, सामने एक जवाब देने वाली भी बिठाओ, और वो भी इतनी बेहया होती है, इतनी बेहया होती है कि इतने ओपन गुफ्तगू होती है कि शायद आदमी फैमिली में बैठ के उस गुफ्तगू को सुन न सके। और ऐसी गंदी गुफ्तगू हम कहां करा रहे होते? अल्लाह वालों के मजारों पे। तो मस्जिदें और रह गई हैं बस, अब मस्जिदें ही रह गई हैं, चूंकि मजार अब हंसेंगे तो इसलिए ना बेटा, चूंकि खून में घुस चुका है ये सब चीज। बेटा मस्जिदें और रह गई हैं बस, मस्जिदों में और वो दिन भी आने वाला है कि शायद अब हमारे नाच गाने मस्जिदों में भी हों। कब्रिस्तानों में मैंने डांस पार्टियां होती देखी, मैंने अपने आंखों से। मेले हो रहे, और मेले हो रहे हैं, वो उर्स नहीं है वो मेले है, और वो कब्रिस्तान में मेला लगा दिया। कब्रिस्तान में कितनी जगह मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि जहां मजार होते हैं ज्यादातर वहां कब्रें भी होती हैं। बहुत से मजार ऐसे हैं, बहुत से मजारात ऐसे हैं कि आसपास में कब्रें हैं बहुत ज्यादा।
हाँ, और फिर वहीं पे मेले पकौड़ी की दुकान वहीं पे लगी है कब्र पर, वहीं पे सर्कस लगा है, वहीं पर मौत का कुआं लगा है, वहीं पे काला जादू लगा है, वहीं पे टिक्कियां लगी हैं, वहीं पे गोलगप्पे लगे हैं, वहीं पे बेहया नौजवान लड़कियां जा रही हैं, वहीं पे बेहया नौजवान लड़के जा रहे हैं, एक दूसरे को वहीं तक जा रहा। वो कब्र कि जिसके अंदर सांप और बिच्छू हैं, कब्र वाले को डस रहे होंगे, उस कब्र के ऊपर खड़े होकर के एक लड़का बेहया लड़की को तक रहा है, एक बेहया लड़की उस लड़के को तक रही है, जिसकी वजह से कब्र में इसको सांप बिच्छू डस रहे होंगे। शायद ये चीख चीख के कह रहा होगा, ओ कब्र के ऊपर एक दूसरे को तकने वालों, एक दिन मैं भी यही काम किया करता था, लेकिन जब कब्र के अंदर आया हूं तो हकीकत सामने आ गई है। सांप मेरे सामने है, बिच्छू मेरे सामने है, कब्र ने कुचल के मेरा कचूमड़ बना दिया है। ए मेरे कब्र के ऊपर चलने वालों, एक दूसरे को तका न करो, अपनी नजरों के हया का जेवर दे दो, अपनी निगाहों को झुका लो। और हमारा भी सुन ले। कहने लगा सुना तेरा हाल क्या है? कहने लगा बीबी आई, मैंने घर की मालकिन बना दिया, बीबी आई, मैंने बिस्तर लगा दिया, जब बीबी आई सैयदा आई तो मैंने अपने घर में मालकिन बना करके बिठा दिया, मैंने बच्चों को खिलाया, मैं इसका खादिम बन गया, सारी रात पहरेदारी करता रहा, सारी रात खादिमगिरी करता रहा, सारी रात गुलाम बन के चौखट पे खड़ा रहा कि अंदर से कोई हुक्म हो मैं बजा लाऊं। मैं थक गया, आधी रात आ गई, सन्नाटा तारी था, पूरी बस्ती के लोग सोए थे, मुझे थकावट हुई, थोड़ा सा मैं बैठ गया, सस्ताने लगा, मैंने किवाड़ से अपने दरवाजे से अपनी कमर को लगाया, मैं टिका, आराम लगा। जब मुझे आराम मिला तो मेरी आंखों में थोड़ी सी नींद आ गई, थोड़ी देर के लिए नींद आई कि मेरे ख्वाब में आमीना के लाल आ गए, और जब ख्वाब में आमीना के लाल आए मेरा हाथ पकड़ के बोले, अरे सुन, तूने आज मेरी बेटी को मेहमान बनाया है, सब तो कलमा मेरे पास आके पढ़ते हैं, आज तुझे कलमा मदीने से पढ़ाने तेरे घर आया हूं। हाय हाय, सब तो कलमा मेरी बारगाह में पढ़ने आते हैं, सबको जुस्तजू मेरी होती है, मगर आज मुझे जुस्तजू तेरी हुई है। आज तेरे घर में मोहम्मद तुझे कलमा पढ़ाने आया है। जब तू बिस्तर पे इस तरह के आलम में करवटें बदल रहा था, उस वक्त में नबी के हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ रहा था। लोगों, जिंदगी बदलो, मायारे जिंदगी बदलो, जमाने को ना देखो। और मोबाइल पे मोबाइल बदलने वाले नौजवानों, कहते हो अब ये मोबाइल काम करना रहा, इसका कैमरा धुंधला हो गया। जब तक दिल का कैमरा साफ नहीं होगा, जिंदगी में तेरी इनकलाब नहीं आएगा। मोबाइल का कैमरा बदलने से कुछ नहीं होता, मोबाइल का कैमरा बदलने से फोटो अच्छा आ सकता है, लेकिन जिस दिन दिल का कैमरा बदल गया तेरी जिंदगी बदल जाएगी। नौजवानों, तर्ज जिंदगी बदलो। शादियों में जाते हो नौजवानों, जब बेहया लड़कियां हो, जहां पर बेपर्दगी हो रही हो, ना जाओ। अभी इतना बुरा जमाना नहीं आया कि तुझे कोई जबरदस्ती वहां ले जाएगा, जाना ही नहीं यार, ना जा, अपने आप को बदल। तेरा हिस्सा खुदा की कसम मदीने से आका आके दे, तेरा हिस्सा मिलेगा तुझे, लेकिन हिस्से के लिए लाइन में लगना पड़ता है। हाय 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 हाय, हिस्से के लिए लाइन में लगना पड़ता है। तू लाइन में तो लग जा, यहूदी लाइन में लगा आके हिस्सा दे दिया नबी ने। हाय हाय, लाइन में लगना पड़ता है। लोगों, जिंदगी बदलो, अपनी मयारे जिंदगी बदलो। किसी ने कहा है गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। सुने आप, सुनने के लिए तैयार है ना?
नींद तो नहीं आ रही ना? हाय हाय, निस्बतें बदलो। निस्बतें फिल्मी दुनिया से नहीं होनी चाहिए, हीरो से नहीं होनी चाहिए ना। किसी भी बुजुर्ग से निस्बत रखो, अपने नाम के आगे किसी बुजुर्ग की निस्बत लगा लो। मैंने लगाया जैसे गुलफाम रजा कादरी, हमने ऐसी निस्बतें लगाओ, निस्बतें अपनी करो और निस्बतें लगाओ भी, और उनसे ऐसे निस्बती बन जाओ कि अपनी जिंदगियों को बदल दो। अगर आपने किसी बॉलीवुड एक्टर की तरह अपना बाल चाल ढाल खान पान रहन सहन जिंदगी का मयार अगर किया तो आपने निस्बत उधर से जोड़ ली। और हदीस में है मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी में से है, कयामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। लोगों बताओ, अगर तुम्हें बॉलीवुड के हीरो के साथ उठा लिया गया तो कितना बुरा उस वक्त तुम्हें लगेगा और तुम्हारे लिए तबाही है। और खुदा की कसम, अगर मैदान महशर में अजमेर के गरीब नवाज के साथ उठा लिया गया तो जन्नत तेरे लिए पक्की है और कीमती बन जाएगा, तो हीरा बन जाएगा। निस्बत से शय मुमताज होती है, बात है कि नहीं? यही तकरीर की मैंने शुरुआत की थी। अब सुने, निस्बत हो तो ऐसी, मोहब्बत हो तो ऐसी। आप दिल्ली जाओगे ना तो एक दिल्ली के जो बादशाह हैं असल, वो जो दिल्ली में लेटे हैं, नाम है निजामुद्दीन महबूब इलाही। सुभान अल्लाह। बेटे पैर समेटो और बात सुनो, ठीक है? आपका आस्ताना शरीफ है महरोली में, निजामुद्दीन मरकज, हाँ दिल्ली में जाकिर नगर में। इनका एक मुरीद है, निस्बत हो गई, मुरीद का नाम है मीर खुसरू। सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारी निस्बत की बात करो तो हमें तो निस्बत सबसे ही है, लेकिन काम किसी का नहीं है। कौन है कि भाई मैं अजमेर भी जाता हूँ, कलियर भी जाता हूँ मैं, और हजरत मैं बरेली भी इतनी बार घूम आया, बदायूं भी घूम आया, किछोचा भी घूम आया, ठीक है, सब कुछ हो गया, और उसके बाद में काम फिर भी वही है जो थे। बात बात तो हज भी करिए, जब भी वही काम है। हज से पहले भी दाढ़ी कटा रहा था, हज के बाद भी दाढ़ी कटा रहा, हज से पहले भी नमाज नहीं पढ़ता था, हज के बाद भी नमाज नहीं पढ़ता है। हज से पहले भी झूठ बोलता था, हज के बाद भी झूठ बोल रहा। समझ रहे हैं आप? हाँ बात सही। अब मेरी बात समझे आप मेरे भाइयों, अगर आप जिनके पास जा रहे हो, अगर आपने उनको देख करके उनकी निस्बत लगा करके जिंदगी ना बदली तो ये निस्बत नहीं है, खाली की ढकोसलेबाजी। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, बाजार में सब लोग जाते हैं लेकिन सब चीजें सब नहीं खरीदते। कोई चीनी नहीं खरीदता तो कोई सरफ नहीं खरीदता। अरे बात है कि नहीं है? जरूरी तो नहीं है ना कि हर आदमी जो बाजार में गया उसने चीनी खरीदी हो, क्या पता वो सब्जी लेके आ गया हो, क्या पता वो दालें लेके आ गया हो। बात है कि ना? तो बगदाद में अजमेर में सब जाते हैं, मगर जरूरी तो ये सब ख्वाजा की मोहब्बत खरीद के लाते हैं। क्या पता क्या ले आए अजमेर से, हैं? सब नहीं लाते। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं निस्बत कैसी हो। अगर निस्बत आपने कर ली कि भाई मैं अब साबिर पिया से मोहब्बत करता हूं, मुझे निस्बत हो गई साबिर साहब से, अब निस्बत अगर हो गई साबिर पाक से तो कसम खाओ भूखा बैठा रहूंगा लेकिन हराम का लुकमा अपने हलक के नीचे नहीं जाने दूंगा। मेरे साबिर वो हैं जो 12 साल तक फाका से लंगर लुटाते रहे मगर बगैर इजाजत के एक दाना नहीं खाया, है ना? कलियर घूम के आया 15 बार, और लेकिन जब जंगल में निकला ईख पड़ी तो गन्ना तोड़ के खा लिया। तो क्या फायदा तेरा कलियर जाने का?
निस्बत अगर लगाई है तो साबिर पिया वो हैं 12 साल तक नहीं खाया था, तो बगैर इजाजत तुम भी ना खाओ, खाने ही नहीं है हमें भाई हराम का लुकमा, निस्बत साबिर से हो गई। मीर खुसरो बहुत बड़े शायर भी हैं और फारसी के शायर, छोटे मोटे नहीं बड़े शायर, और उनको ये शायरी भी सब हुजूर निजामुद्दीन महबूब इलाही की निगाहे फैज से ये सब कुछ मिला था। कलकत्ता के मुशायरा में पहुंचे आप और वहां पर एक नंबर मीर खुसरू को मिला, मुशायरे के फाते बने, और जब वहां के नवाब ने उन्हें इनाम दिया तो खच्चर के खच्चर सिक्कों से भर दिए, और सिक्के ये कांसी वाले नहीं होते थे, चांदी वाले होते थे। हाय हाय हाय, निस्बत बता रहा हूं, ये जब वहां से आए और आने के बाद मैं सबसे पहले मुर्शिद की बारगाह में जाऊंगा और मुर्शिद की बारगाह में जाके कहूंगा हुजूर अब की निगाहे फैज से मैं पूरे मुशायरे का फाते बनाऊं, पूरा मुशायरा मेरे नाम हो गया। जा रहे हैं, तवज्जो करना, जा रहे हैं। इधर एक शख्स था, बड़ा गरीब था, बड़ा गरीब था, उसकी 2 बेटियां जवान हो गई, उनसे शादी करना थी। वो निकला किसी से मांगने के लिए कि मेरी बेटी जवान है, मैं शादी करूंगा, मुझे कुछ मदद कर दो, मदद कर दो, मदद कर दो। किसी ने कहा अगर मदद मांगता है बेटियां बूढ़ी हो जाएंगी मगर शादी के लायक कोई दे ना सकेगा। किसी ने 1 अन्नी दे दी, किसी ने 2 अन्नी दे दी, कि इससे शादियां हो रही हैं। अगर आज भी कोई शादी के लिए भीख मांगने लगे और रुपया रुपया देने लगे तो बेटियां बूढ़ी हो जाएंगी, लेकिन वो उनकी शादी नहीं कर सकता। कोई मोटी रकम दे दे तो अलग बात है। तो कहने लगा फिर क्या करूं? अरे कहने लगा सुल्तान दिल्ली, जो दिल्ली के सुल्तान है निजामुद्दीन महबूब इलाही, उनकी बारगाह में जाना, अगर करम कर दिया ना तो एक ही निगाह में तेरी बेटियों की शादी का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह वाला देता तो हाथ रोक के नहीं देता, फिर हाथ बढ़ा के देता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अगर निस्बत हो तो होना चाहिए, निस्बत खाली नाम की ना हो, निस्बत हो तो काम की हो। समझा आप? हुजूर निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचा, कहने लगा हुजूर कुछ इन उर्सों को बेहयाई के अड्डे ना बनाओ। शायद एक एक कब्र वाला कहता हो, लेकिन वो खुदा की कसम हम सुन नहीं सकते। काश हम उस आवाज को सुनते। लोगों एक बात बताऊं मैं आपको, अगर कब्र वाले की आवाज दुनिया वाले सुन ले तो खुदा की कसम खाना छोड़ दे, सुन नहीं सकते। अगर कब्र वालों की आवाज सुन लो तो खाना छोड़ दो, कब्र वालों की आवाज सुन लो तो पीना छोड़ दो। मेरे नबी को जिब्रील ने बता दिया था, या रसूलल्लाह मैंने जहन्नम में आपकी उम्मत को देखा है। मेरे नबी इतना रोए थे, इतना रोए कि 3 दिन तक जंगल में रोते रहे, रोते रहे। लोगों सहाबा तलाश करते करते पहुंचे, चरवाहों ने खबर दी तुम्हारे नबी यहाँ सजदे में सर है, रो रहे, उम्मत की बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। कहा रोने में इतना दर्द है कि 3 दिन से नबी के रोने की आवाज सुनकर हमारी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है। जरा मुझे गौर करें, मेरी बात पे गौर करें, हमने क्या किया यार। देखो शादी नबी की सुन्नत है कि नहीं? और सुन्नत नेक काम है कि नहीं? सुन्नत नेकी काम तो इबादत है, बल्कि सुन्नत। लेकिन सुन्नत में डांस, शादी में डांस, शादी में डीजा, शादी में बेपर्दगी। मुझे बताओ जितनी बेपर्दगी शादी और इन उर्सों में हो रही है, जितनी गुंडागर्दी शायद किसी और काम में हो रही है। हकीकत बता रहा हूं। नौजवानों तुम कहते हो क्या करें, माहौल बिगड़ गया। जब मक्का में मेरे नबी आए थे तो इतना बिगड़ा हुआ माहौल था कि सांस लेना मुश्किल था। तो क्या मेरे नबी खामोश रहते? तो क्या मेरे नबी खामोश रहते कि मैं
क्या मेरे नबी खामोश रहते? अगर मैं बोलूंगा तो लोग पत्थर मारेंगे मेरे, और लोगों ने मारे पत्थर। मैं बोलूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और उड़ाया लोगों ने मजाक। मैं बोलूंगा तो लोग मुझे पागल बोलेंगे, और बोला लोगों ने पागल। आज भी वो मुआशरा है, आज भी वो माहौल है। अगर आप बिल्कुल दीन की सही बात करिए, लोग आपको पागल बोलेंगे। जाइए, मेरी अगर बात गलत हो तो। अजीब पागल आदमी है यार। एक मौलाना है मेरी नजर में, उन्होंने कहा था अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करूंगा जो बाशरा हो, नमाजी हो, हाफिज कुरान हो, जिसका बाप भी इमामा बांधता हो, जिसका बाप भी दाढ़ी वाला हो, जिसका भाई भी दाढ़ी वाला हो। उन्होंने ये शर्त कहा, ऐसे करूंगा, रमजान में बारात बुलाऊंगा, शबीना होगा, जो दूल्हा होगा वो कुरान सुनाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी अपने दिल से। खुदा की कसम, लोगों ने पागल कहना शुरू कर दिया था उन्हें। पागल आदमी है ये। सही कह रहे, रिश्ता ही नहीं हुआ आसान। बहुत दिन के बाद कहीं जाकर कुछ शर्तें उन्होंने कम करी, तो जाके कहीं वो रिश्ता हुआ। हाँ, रिश्ता ही नहीं हुआ। निजाम मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बड़ा खराब माहौल है, बड़ा खराब माहौल है मेरे अजीज। तो क्या मेरे नबी खामोश रहते? लेकिन नहीं रहे। कहा पागल कहो मैं बोलूंगा, पत्थर मारो मैं बोलूंगा, मजनू कहो मैं बोलूंगा। लोगों ने मजनून कहा, दीवाना तक कहा, जादूगर कहा, मगर नबी ने नहीं छोड़ा। नबी बोले। आप कहते हो माहौल खराब है हजरत, माहौल ऐसा होने दे, माहौल ऐसा। तू अपना माहौल तो सुधार। अरे तू अपने घर का तो मंत्री है ना। तू अपनी शादी के कार्ड में एक कोने को जहां पर तूने 36 उसमें प्रिंटिंग कराई है, लिखवाया है मुंतजरीन आमद फला फला है। अरे होता कि नहीं होता है? कार्ड में दूल्हा का नाम, दुल्हन का नाम, मैरिज हॉल का नाम, प्रोग्राम का पूरा प्रोग्राम सेट, कब खाना है, कब रस्म सेरा है, कब निकाह है। अरे होता है कि नहीं होता? ये भतीजे भतीजे तक का नाम है। उसके बाद में भी क्या क्या सब लिखे, शेर और शायरी तक। अरे कम से कम अपने कार्ड में एक कोने में ये भी लिखवा, बदलो जब खुद को बदलोगे जमाना बदलेगा। एक कोने में ये भी लिखवा दो कि मेरे यहाँ कोई भी औरत बेपर्दगी के हालत में ना आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम हक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने कार्ड में लिखवाओ, हमने औरतों के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम रखा है। क्या होटलों में नहीं होते? अलग होता। औरतों का पोर्च अलग होता है, उनका पोर्शन अलग होता है, औरतों का डिपार्ट अलग होता है। तो जहां औरतों का डिपार्ट है वहां औरतें रहे, जहां मर्दों का है वहां मर्द रहे। कोई भी बेपर्दगी करने की कोशिश ना करे, वरना शादी से उसको उसके घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लिखो कार्ड में। अरे तुम्हारा कार्ड है, कौन रोक सकता है? कहो भी मेरा कार्ड है, मैं तो लिख सकता हूं ना। तुझे बुरा लग रहा तो ना, और मैं चाहता ही हूं कोई बेपर्दा ना आए। दो फायदे होंगे, एक तो बेपर्दा नहीं आएगी कोई, और दूसरा जो जिन्हें बुरा लगेगा वो नहीं आएंगे। मेहमान कम होंगे तो शादी सस्ती होगी। और हम चाहते हैं शादी सस्ती हो। कहां लिखा है कि शादी में 500 लोग हों? कहां लिखा, बताएं मुझे। जितनी शादी में कम लोग होंगे इतनी ही शादी कामयाब रहेगी। हैं? इतनी कामयाब रहेगी शादी। तो कुछ तो करो कम से कम यार। तो माहौल खराब है, मैं कहूं तू सबसे ज्यादा खराब है। अरे भाई माहौल तो खराब है, तू तो सुधार भाई। मैंने ऐसा नहीं करना है, माहौल है तो होने दो। जमाना मुझे पागल ही तो कहेगा, मेरे नबी को कहा था। मुझे दीवाना ही तो कहेगा, कहने दो। हो सकता है कि कभी कभी दीवाना ही जो है ना दुनिया में काम कर जाता है।
हाँ, सर सैयद ने जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने चला तो सर सैयद को जमाने ने दीवाना कहा था। आज उसकी यूनिवर्सिटी में कितने दीवाने डीएम और एसडीएम बनना है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे है कि नहीं है, डॉक्टर बनने हैं, एमबीबीएस बनने हैं, बल्कि उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ के दीवानों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर। अरे बात है कि नहीं है? तो यार ये क्यों कहते हो कि लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहेंगे, लोग तो ऐसे हैं कि तुम्हारा जो दिल चाहे वो कह लो, कहने वाले जब भी कहेंगे। तुम ये सोचो, देखो आज मैं बड़ी इमोशनल बड़ी बड़ी वो तकरीर कर रहा हूं, तुम ये सोचो कि अपने इन भुबरा गांव वालों को खुश कर दूं, तो आप जो है क्या करना, 15-20 बकरे कटवाना और बेहतरीन मटन की बिरयानी, बेहतरीन मूंछुट कौरमा सबको खिलाओ। तो आधे तो कहेंगे कि काम तो भाई सही किया, और आधे कहेंगे कि इसने जो है कहीं से झटके का माल मार दिया होगा। क्या बात है, हक है, जी जी बिल्कुल हक है मुफ्ती साहब, है झटके का कहीं से इसने मार दिया और इसने खिलाया पूरे गांव को। और कुछ ये कहेंगे खिला ही रहा था भला आदमी, तो कम से कम बिरयानी गर्म ही खिला देता, ठंडी थी। कुल मिला के 15-20 बकरे कटने के बाद बुराई ज्यादा हो जाएगी, अच्छाई कम होगी। बहुत अच्छी बात है मुफ्ती साहब, क्या बात है, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? बिल्कुल सही है। तुम अच्छा बनना चाह रहे हो, बनो अच्छा। एक तो बता दो कोई कि हजरत मैं अच्छा बन गया, कोई नहीं कह सकता है? नहीं बन सकते। तो मेरे अजीजों, दुनिया के चक्कर में रहोगे, दुनिया तुम्हें तबाह कर देगी। दुनिया दीवानी है, हम दीवानों के बन में आए हुए, हर तरफ दीवाना मिलेगा, बिना ढूंढे दीवाना मिलेगा। हाँ, अभी हम उसमें आ रहे थे रास्ते में, तो ये कारी इजहार साहब बहुत बड़े शायर हैं, नाजिम भी हैं, ये कह रहे हजरत कभी कभी तो मुझे अजीब सी, मतलब अजीब सी अंदर से मुझे नफरत सी होती है इस जमाने से। मैंने कहा क्यों? बोले हजरत बस जिसे देखो, मतलब मैंने बोले जिससे बात करो ना तो वो हमें दीवाना समझता है, लेकिन हकीकत में वो खुद दीवाना लगता है। बात ऐसी है, और हकीकत बात है, दुनिया दीवानों का बने। हाँ, आप रास्ते में चल रहे हो ना, तो आप बहुत देख के चलो, कुछ पता ना कौन दीवाना आया तुझे ठोक के चला जाए। आप सही चल रहे मगर बहुत दीवाना है ना, दुनिया दीवानों का बने, बड़ा मसला है। तो आप दुनिया के चक्कर में रहोगे, दुनिया बर्बाद कर देगी। अपने आप को सुधारो, खुद को सुधारो। अपनी शादी में बेहयाई कराना ही नहीं, अपनी शादी में मुझे हराम काम कराना ही नहीं। बात है कि नहीं है? मैंने सही शादी करना है, भाभी से सुरमा नहीं लगवाऊंगा। ये जो भाभी सुरमा लगाती है ना, ये जायज नहीं है। सुन लें आप, मसले सुन लें, शादियां जिनकी नहीं हुई है वो भी सुन लें। ये जो भाभी दूल्हे के सुरमा लगाती है जायज नहीं है, नहीं लगवाऊंगा। भाभी को गिफ्ट देना तो वैसे ही पहुंचवा दो शादी की खुशी में, और वो कोई गिफ्ट बनता भी नहीं है भाभी का। कोई बोसों ने कहा कि भाभी का हक है, ये काहे का हक है? किस बात का हक है मुझे बताओ? खाली की उल्टी यार, भाई दुनिया दीवानों का बने। अरे यार एक बात, किस बात का हक है भाई भाभी का, बताएं आप मुझे। अरे दूल्हा बन रहा तो भाभी का हक कहां से आ गया? फिर वहां जाएगा तो जूता चुराएगी उसकी बहन दुल्हन की, कहेंगी इसका हक है, इसका कहां से आ गया हक? नहीं बताएं आप मुझे। शादी में सिर्फ एक ही हक है, शादी में सिर्फ, जोर से बोले, एक ही हक है, और उस हक का नाम है हक मेहर। ये बाकी जितने हक है सब फर्जी हक है, कोई हक नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई हक नहीं है। हाँ, कि मामू आ गया मामू हक दे के जाए, भांजा आ गया भांजे का हक दे के जाए, साली ने जूता चुरा लिया जूता चुराई का हक दे करके जाओ, भाई ने गाड़ी रोक ली दुल्हन के उसका हक दे करके जाओ। 50 तरह के जो हक लगा लिए, कोई हक नहीं है। सिर्फ लड़की का दुल्हन का हक है, उसका नाम है हक मेहर, बस। और वो वाकई सही कह रहे हैं कि वो उधार कर लेते हैं, नकद बांधो।
ये जो बाराती खाना खा रहे हैं 300-300, ये भी कोई हक नहीं है। अखलाकी तौर पे अगर लड़की वाला खाना खिला दे तो अच्छी बात है, और ना खिलाए तो जब कोई हक नहीं है उसका। अगर अखलाकन खिला दे तो कोई बात नहीं है। बातों की बहुत जरूरत है मुफ्ती साहब जमाने को। वाह वाह। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन हमने तो ऐसी रस्में बना ली हैं। शादी तो शादी कहा, हजरत आप तो शादी की बात कर रहे हो, ये तो फिर भी खुशी है। हम तो मैयत में भी बगैर खाए नहीं टलेंगे। हंसने के नहीं, रोने की बात है, रोने की बात है। हाँ। आप कैसी बात कर रहे हो हजरत? आप शादी की बात कर रहे हो? शादी में हम छोड़ देंगे? हम तो वो कौम है जो मैयत में भी नहीं छोड़े। 15-15 भगोने मैयत में, 10-10 भगोने जिस दिन का चारपाई जनाजे की उठती है उस दिन। ये कौम तरक्की करेगी जो मैयतों के खाने ना छोड़े। ये कौम तरक्की करेगी जो भत्तियां खा के जवान हो जाए। ये कौम तरक्की करेगी, इसका एहसास मर गया इस कौम का है? अभी जनाजे की चारपाई कब्रिस्तान से घर नहीं आई होती है, और उसी घर में जहां जनाजा पड़ा था पूरी रात बच्चों ने अश्क बहाए थे, उसकी बच्चियां रोई थी, पूरी रात रो के उसके बच्चों का बुरा हाल है। उसी घर में बिरयानी चल रही होती है और हम खा रहे होते हैं, हमें शर्म नहीं आती? जिस कौम का जमीर मैयतों के खाने खा खा के मर गया हो, वो शादी के कौन में छोड़ देगी? हकीकत बता रहा हूं मैं, ये हंसने की नहीं रोने की बात है मेरे अजीजों। तुम कहते हो कि माहौल खराब है, कैसे बदलेगा? अरे ऐसे बदलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर यार जमाना खा रहा है, तू तो अपना हाथ रोक ले, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। और जब तू अपना हाथ रोक लेगा तो हो सकता है कि तेरा कोई तेरा भाई और पैदा हो जाए, मैंने नहीं खाना और मैंने नहीं खाना। अगर हर आदमी अपने आप को रोक लो तो कोई नहीं खाएगा। यार एक बात बताएं मुझे, आप सच बताना, अपने सीने पर हाथ रख के, मरना सबको है। शादी चाहे सबकी ना हो, शादी तो खैर 100% नहीं है, कितने लोग बगैर शादी के मर जाते हैं और कितने लोग 100 साल जिए जब भी शादी नहीं की उन्होंने, लेकिन मरना सबको है। मौत से किसी को भी छुटकारा नहीं है। आप खुद बताएं, मरने वाले लोग 3 तरह के हैं, एक अमीर, एक मिडिल क्लास, एक गरीब। और गरीब की तादाद ज्यादा है और बढ़ रही है गरीबों की तादाद, इसलिए कि जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा, गरीब अपनी गुर्बत को दूर नहीं कर पा रहा, इसलिए महंगाई इतनी हो रही है। यार गरीब बच्चों ने अपने बीमार बाप का कर्जा ले लेके इलाज किया। जो बाप 4 पैसे कमा के अपना घर चलाता था, वो बिस्तरे अलालत पे पड़ा था, सालों बीमार था, वो तो कर्जे में उसके बच्चे दब गए। कैसे कैसे उसके बच्चों ने इलाज किया। जब बाप मरा तो बच्चों के कांधों पे कर्जा छोड़ के मरा। और अब इस मुआशरे को यह होना चाहिए था कि बच्चे यतीम रह गए, इसकी जवान बच्चियां यतीम रह गईं। होना यह चाहिए था कि बच्चे यतीम रह गए, इसकी जवान बच्चियां यतीम रह गई हैं। और बस्ती वालों चलो इकट्ठा करो पैसा और इसका कर्जा भी दूर करो, और जो इसकी जवान बच्चियां रह गई हैं उनके निकाह का इंतजाम करो। ये करना चाहिए था इस माशरे को, इसलिए कि बाप का साया उठ गया है, अब बच्चों पे दागे यतीमी लग गया है, बच्चियां जवान रह गईं। अगर इन जवान बच्चियों का ख्याल हमने ना किया तो कहीं गलत कदम ना उठा दें। आज इर्तदाद का जमाना बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा, इर्तदाद के शिकार बच्चियां हो रही हैं। कहीं बच्चियां गुर्बत की वजह से किसी गैर का शिकार ना हो जाए। बस्ती वालों चलो कंदो करो चंदा इकट्ठा। इसके बाप की रूह को खुश करना चाहते हो तो इनकी बच्चियों का निकाह कर दो, इसके बाप की रूह कब्र में खुश हो जाएगी। लेकिन खुदा की कसम शायद कोई ऐसा हो, इल्ला माशाअल्लाह। मालूम है क्या होता है, इधर बाप का जनाजा उठा है, उधर एक दिन नहीं हुआ है, उसके यतीम बच्चों से आके मशवरे दे रहे होते हैं, बताओ कितनी देगे बनवाओगे बिरयानी की, कितना भगोना बनवाओगे, गोश्त कहाँ से तय किया है, चावल कहाँ से टांडा से लाओगे या सौर से लाओगे, कितना इंतजाम कर रहे हो, चना कितना है, उसमें किशमिश कितनी डालोगे, उसमें नारियल कितना डालोगे। जलसे में आने वालों किसी एक
मुफ्ती से तो लिखवा के ला दो कि तीजे के चनों में किशमिश जरूरी है, तीजे के चनों में इलायची दाना जरूरी है, तीजे के चनों के अंदर ड्राई फ्रूट जरूरी है। लाओ कोई एक मुफ्ती तो लिख दे। मैं तो कहता हूं चना भी जरूरी नहीं है, हाँ कलमा शरीफ पढ़ना है चाहे चने पे पढ़ लो। अगर चने का तेरे अंदर असासा नहीं है लाने का, तेरे पास इतना नहीं है कि चना ला सके, तो आप तस्बीह पे भी पढ़ सकते हो, उंगली पे भी पढ़ सकते हो, पथरी के दाने पे भी पढ़ सकते हो, खटारे की गुटली पे भी पढ़ सकते हो। अरे मकसद चना खाना नहीं, मकसद कलमा पढ़ना है, मरने वाले की बख्शिश कराना है। मगर कितने हैं पूरा 50,000 का इंतजाम उसके तीजे के करा देते हैं। लोगों कभी तुमने उस यतीम से ये तो नहीं पूछा अभी कल तेरा बाप मरा है, अरे बता तेरे घर में कर्जा कितना है, तू कैसे उतारेगा इस कर्जे को। मगर हमारी ये कौम और उन यतीम बच्चों को 50,000 का सामान दिला के बाप जितना कर्जा न छोड़ के गया था, इससे ज्यादा कर्जा इस कौम ने करा दिया है। जितना कर्जा इसका मुर्दा बाप ना छोड़ सका, उससे ज्यादा कर्जा इस जिंदा कौम ने यतीमों पे करा दिया। मेरा जुमला नोट करें, जितना कर्जा वो मुर्दा बाप यतीम हो के जितना कर्जमंद ना हो सका, इतना कर्जा इस जिंदा कौम ने इसके ऊपर कर दिया है। मुझे बताओ यार, मुआशरा कहां से हमारा सुधरेगा? लोगों कहां से? अब आप कहते हो क्या करें हजरत, हम मैयत के खाने को नहीं रोक सकते। हाँ तो मैयत के खाने को तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपने आप को मैयत के खाने से रोक सकते हैं। जुमला कितना अच्छा, मैयत के खाने को नहीं रोक सकते मगर अपने आप को मैयत के खाने से रोक सकते हैं। बात है कि नहीं? शॉर्ट करो। कोई मेहमानों को अखलाकी तौर पे अगर खिला रहा है वो एक अलग बात है, यहां तक उलमा ने जवाज लिख दिया है। उससे भी कोशिश करो यार, अगर गरीब है तो ना खा, उससे भी कोशिश करो। अगर गरीब है तो ना खा, क्योंकि गरीब है ना वो यार, उसकी मदद करने से तू गया तो उस पे भी खा रहा यार। उर्स हो रहा है, उसमें डांस पार्टियां हो रही हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम चंदा ही ना दो उस उर्स में, इतना कर लो। अपने आप को जाने से रोक लो, अपनी बेटियों को भेजने से रोक लो, लेकिन ना खुद जाने से रोकोगे ना बेटियां जाने से रोकोगे। कहोगे मुआशरा खराब है, तो खराब कोई आसमान से नहीं टपका, खराब तूने खुद किया है। अरे भाई तेरी, तू अपनी बेटी को रोक नहीं सकता। तेरी बेटी उर्स में जा रही है, तेरी बीवी उर्स में जा रही है, वहां जो है मतलब बेहयाइयां हो रही हैं, वहां पर जो है अय्याशियां हो रही हैं, फिर कहते तो क्या करें, माहौल खराब है, तो खुद तो कम से कम अपने घर पे तो कंट्रोल कर लो ना यार, तब ना मुआशरा सुधरेगा। ऐसे थोड़ी ना मुआशरा सुधर जाएगा। खाली मौलवी की तकरीर से कुछ नहीं होता, ऐसे तो कुरान से भी कुछ नहीं होगा। कुरान खुद थोड़ी बोलता अमल हमें ही करना है कुरान पे। अरे कुरान पे भी तो अमल हम ही को करना है। हम ये कहे कि कुरान भी, कुरान के अंदर हर हुक्म है, तो क्या खाली कुरान घर में रखने से काम हो जाएगा? ना, कुरान पे अमल करने से काम होगा। मौलवी अब पहले से ज्यादा है, जलसे भी पहले से ज्यादा है, तकरीरें भी पहले से ज्यादा, मगर अमल बिल्कुल 0/0। क्यों? अमल नहीं है। सुन बहुत रहे, मौलवी बहुत हैं, जलसे भी ज्यादा है। मेरी बात हकीकत है क्या नहीं है? एक मौलाना की तकरीर किसी साहब ने सुनी, तवज्जो करें इस जुमले पर, कैसे अमल करने वाले हुआ करते। तो मौलाना ने कहा कि अगर पेशाब आप कर रहे हैं तो ऐसी जगह में करें कहीं जो नर्म जमीन हो। कैसी जमीन हो? अब बैतुल खला, इंग्लिश और ये सब, ये तो अब का जमाना। पहले ज्यादातर इंसान जंगल में, खेत में अपनी हाजत से फारिग होता था। तो अगर पेशाब कहीं कर रहे हैं आप तो नरम जमीन में करें, इसलिए कि हार्ड जमीन में पेशाब करेंगे तो छींटों पर उठेंगे। बात है क्या नहीं है? कपड़े पे आएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है कि छींटे अगर तुम्हारे ऊपर आती हैं तो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार किया गया। ये बुखारी की हदीस है। तो नरम जमीन में करो।
रेतीली हो, फप्पस हो, आप उसमें पेशाब करोगे तो जज्ब हो जाएगा, ऊपर कुछ छींट नहीं उड़ेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एक शख्स था, उसने कहा हजरत आपकी इस बात पे अमल जरूर करूंगा मैं। अजाब कब्र में जब गिरफ्तार होंगे पेशाब की छींटों से, तब तो हजरत फिर बचना जरूरी है। अब कैसे बचेंगे? हर जगह तो नरम जमीन नहीं होगी ना, हर जगह तो रेतीली जमीन नहीं होगी ना। अच्छा, अरब की जमीन तो बड़ी पहाड़ी की और कंकरीली जमीनें भी हुआ करती थी। तो उसने क्या किया, एक झोली बनाई। जैसे आप खाद बिखेरते हैं ना, तो कैसे बना लेते हैं, खाद डाल लेते हैं, ऐसे उसने बनाई और उसके अंदर रेत डाल दी। और उसने जब भी घर से निकलता तो वो झोली उसके कांधे में पड़ी रहती। कहीं अगर पेशाब लगा तो पहले 2 लब रेत लेके जमीन पर डालता, फिर उस पर पेशाब। कैसा अमल किया उसने? अब उसकी जिंदगी, उसने कसम खाई कि एक छींट नहीं आने दूंगा। और वो जब ही नहीं आएगी जब बेहतरीन तरीके से आदमी रियायत करेगा इस चीज की। फिर तकरीर करने गया, मौलाना ने कहा मैं फिर बताना चाहता हूं कुछ बात। खड़ा होकर हाथ जोड़ के कहने लगा, हुजूर एक ही बात पे अमल किया, मेरा कांधा सुर्ख हो गया। अरे यार, जब 12 घंटा पूरा दिन झोली लटका के फिरेगा रेत की तो कांधा सुर्ख ना हो जाएगा? तो यार ये अल्लाह वालों की कहानी है, ये अल्लाह वालों की। यहाँ तो सुनते बहुत हैं, अमल जर्रा बराबर नहीं। फिर हम कहते हैं हजरत दुआ कबूल होती क्यों नहीं? दुआ ऐसे कबूल नहीं होती है, दुआ दिल से कबूल होती है। अल्लाह दिलों के हाल को जानता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत अच्छा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों, अपने आप को खुद बदलो, मैं खुद बदलूंगा। और कैसा बदलो? ऐसा बदलो, ऐसा बदलो कि नफ्स की बिल्कुल न मानो। आप ऐसा अपने आप को बदलो, ऐसा अपने आप को बदलो कि उलमा से करीब हो जाओ और नबी की सुन्नत भरी जिंदगी को निगाहों के सामने लाओ। और निगाहों के सामने लाने के बाद अपनी जिंदगी में नबी की प्यारी प्यारी सुन्नतों को उतारो, नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। और मेरी बहनों, तुम भी मेरी तकरीर को सुन रही हो। हाँ, मैं जानता हूँ आज रंग रंगीलियों वाला जमाना, मैं जानता हूँ, हाँ, आज मॉडर्न जमाना मेरी बहनों, लेकिन तुम भी अपने आप को बदलो। जमाना चाहता है बेहिजाबी को, जमाना चाहता है उरियानियत को, जमाना चाहता है कि नंगा नाच नचाया जाए। मगर मेरी बहनों, तुम जमाने की नाचने वालियों को ना देखो, जमाने की मॉडर्न बेटियों को ना देखो, बल्कि मेरी बहनों तुम अपने आप को हिजाब में कर लो, अपने आप को पर्दा में कर लो। जमाना तुम्हें पागल कहे, जमाना तुम्हें जो चाहे कह ले, मगर अपने आप को बदल दो। तुम यहाँ अपने आप को बदल दोगी, मरने के बाद नबी की बेटी तुम्हें फातिमा जन्नत में ले जाएगी। बदल दो। जमाना कुछ भी कहे कहने दो, जमाने के ऊपर ना जाओ कि जमाना क्या कह रहा है, कहने दो। अब ये उर्स हो रहा है, ये अब्दुल रहमान साहब ने उर्स कराया, लोगों ने कहते भी होंगे यार मजा नहीं आ रहा, इस उसमें भी जरा कुछ थोड़ा धूम धक्का होता, कहने दो। और एक बात बताऊं, अच्छाई करने वाले कमी होते हैं। करबला में हुसैन को अच्छा कहने वाले 72 ही थे, बाकी तो सब मुखालिफ ही थे। बोलो हकीकत है कि नहीं है? हाँ, तो ये नहीं देखना है कि अच्छा कहने वाले ज्यादा हैं या बुरे, बात अच्छी करो। तुम्हारे पीछे ज्यादा हो या थोड़े हो, इससे मतलब नहीं है। बात आगे सुने। यहूदी उस सैयदजादी को अपने घर ले गया, याद है ना, खाना जो मांगा था, और अपने घर ले जाके सैयदजादी को अपने घर में बिठा दिया और बिठा करके बेहतरीन खाना बनवा कर उस सैयदजादी को और उसके बच्चों को खिलाया। और बच्चे को खिलाने के बाद में बिल्कुल खादिम की तरह दरवाजे पे खड़ा हो गया और चौखट पे खड़े होकर के बोला, बीबी आज अपना गुलाम समझ लेना इस यहूदी को। आज ये ना सोचना कि मेरा घर है, ये ना सोचना मैंने तेरे नाने का कलमा तो ना पढ़ा है, लेकिन हाँ इतना जानता हूं कि तू बहुत बड़े मर्तबे वाली है। आज ये ना सोचना ये मेरा घर है, आज यही सोच लेना कि मैं इस घर की मालिकिन हूं और ये मेरा खादिम, मेरा नौकर है। दरवाजे पे खड़ा रहा,
जरा गौर करें, दरवाजे पर यहाँ तो इज्जत ही नहीं, हम तो ना इमाम की इज्जत करें, ना मौलवी की, ना हाफिज की, ना कारी की, ना सैयद की, कोई हमारे सामने तो कोई है ही नहीं। सब इज्जतें खत्म हो गई, बाप की नहीं, माँ की नहीं, बड़े भाई की नहीं, सब इज्जतें खत्म हो गई। बीवी शोहर की इज्जत करने तैयार नहीं, औलाद वालिदैन की इज्जत करने तैयार नहीं, खत्म हो गई सब। लेकिन आज इसे मुसलमान नहीं है, कलमा नहीं पड़ा है, अगर पता ये सैयद ज़ादी है, हाथ बांध के खड़ा रहा पूरी रात और कहने लगा बीबी अगर रात में किसी भी चीज की हाजत हो ना तो कुंडी अंदर से खटखटा देना, गुलाम हाजिर है। सोया ही नहीं, पूरी रात ऐसे ही रहा। जब सुबह फजर का वक्त हुआ, मजा आएगा जरा सुनिए, और अज़ान फजर हुई तो वो मुसलमान जिसने कहा था सर्टिफिकेट दिखाओ अगर तुम सैयदजादी हो तो, वो इस यहूदी के दरवाजे पे आ गया, दस्तक दे के बोला जरा दरवाजा खोल। वो यहूदी दरवाजे पे आके वाला बोला कौन? इसने अपना परिचय कराया, मैं हूँ, तेरे घर में जो एक सैयदजादी मेहमान बनी है ना, उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। कहा क्यों? कहने लगा वहीं जाके बताऊंगा। बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, लुट गया मैं, इजाजत दे दे, जो चाहे बदले में मुझसे ले ले, मगर एक मुलाकात उस सैयदजादी से करा दे, मैं लुट गया। यहूदी ने इसके हाले जार पर रहम किया और उसको ले आया। जिस कमरे में सैयदजादी ठहरी थी उस कमरे के दरवाजे पे खड़ा कर दिया और यहूदी से पूछो आदाब। कहने लगा सुन, जरा बात करना तो आवाज को नीचा रखना। दरवाजे पे मुझसे बात कर रहा था ना तो वो मैं था, अब मैं नहीं हूं। जिस दरवाजे पे खड़ा है नबी की बेटी कमरे में बैठी है, आवाज को धीरे रखना ताकि अदब मलहूज रहे। वहां मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन यहां मैं तुझसे कह रहा हूं धीमी आवाज में बात करना, इसलिए कि आवाज तो तू बुलंद कर देगा, नौकरी से मेरा नाम ना कट जाएगा। हाय 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 हाय, बादब बा नसीब, बेदब बेनसीब। ये दरवाजे पे खड़े होके बोला बीबी मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दे। कहने लगी मैं तो वही हूं जिससे कल तू सर्टिफिकेट मांग रहा था, अब काहे की माफी? कहने लगा मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अंदर से सैयदजादी ने जवाब दिया, हो क्या गया? कल जो सीना तान के कह रहा था मेरे बच्चों के पैरों के आबले का वास्ता दिया, ना माना। अरे बच्चों को खाना तो काफिर भी देते थे, तूने उन पे भी रहम ना किया, अब रात में क्या हो गया? कहने लगा हो सैयदजादी मैं रात में जाके बिस्तर पे सोया ना, जैसी मेरी आंख लगी ना मेरे ख्वाब में मैंने क्या देखा कि मैं मैदान महशर में खड़ा हूं। मैदान महशर बपा है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का साथ देने तैयार ना था। बेटी माँ की ना थी, बेटा बाप का ना था, दोस्त दोस्त का ना था, अजीज अजीज का ना था। सब कह रहे थे इज़हबू इला गैरी, सब कह रहे थे नफ्सी नफ्सी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना था। ऐसे में मैंने देखा कि अगर कहीं उम्मीद की किरण नजर आई तो मदीने वाले की बारगाह में नजर आई। सब जा रहे थे, सब जा रहे थे और वहीं से जन्नत का टिकट पा रहे थे, वहीं से जन्नत का परवाना पा रहे थे। मुस्तफ़ा जिसके लिए इशारा करते उसी के लिए जन्नत हो जाती, मुस्तफ़ा जिसके लिए इशारा करते उसी के लिए जन्नत हो जाती। ओ लोगों जरा गौर करो, कहा मैंने सोचा जन्नत जब इसी दर से मिल रही है, जन्नत जब इसी चौखट से मिल रही है तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं क्यों ना जाऊं। मैं पहुंच गया मुस्तफ़ा की बारगाह में, अर्ज करने लगा आका मुझे भी जन्नत दिला दे, हाल बुरा है, मुझे भी सबने ठुकरा दिया है। नबी ने फरमाया तू कौन? मैंने कहा मैं एक मुसलमान हूं। नबी ने फरमाया अगर मुसलमान है तो मुसलमान होने का सर्टिफिकेट दिखा। सर्टिफिकेट दिखा। मैंने कहा हुजूर यहां तो किसी ने सर्टिफिकेट ना दिखाया, यहां तो आए और आपकी गुलामी का वास्ता दिया
और आपने उनको जन्नत दिला दी। नबी ने फरमाया इन्होंने दुनिया में मांगा भी तो नहीं था सर्टिफिकेट, इन्होंने मांगा भी तो नहीं था। जो कम माल पर राजी हो जाएगा, अल्लाह मैदान महशर में कम नामा या अमाल पर राजी हो जाएगा। जो यहाँ अल्लाह की मखलूक पर रहम करेगा, मैदान महशर में अल्लाह उस पर रहम करेगा। हाय 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 हाय, गौर करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, और बोल दूं 5-10 मिनट अगर आपकी इजाजत हो तो। उम्मीद नहीं थी मुझे इतना अच्छा आप सुनेंगे और इतना अच्छा, इतना कामयाबी आपका प्रोग्राम होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। और यकीन मानना मैं आज बड़े दिल से तकरीर करने लगा हूँ, बड़े दिल से। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं माशाल्लाह सब बड़ी मोहब्बत से नवाज रहे, बड़ी मोहब्बत से सुनने। अल्लाह इन सबों को सलामत रखे माशाल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना नाजिम साहब मसवासी से तशरीफ लाएं, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, आपको भी अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? यकीन मानना बाखुदा बता रहा हूँ, ये ना, ये मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ना, अहले इल्म मजमा पढ़े लिखे लोग अगर होंगे ना तो इतना ही इसको ज्यादा पसंद करेंगे। समझ रहे हैं आप? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। कहने लगे, नबी ने फरमाया कि मैंने जिनको जन्नत दिलाई है उनसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा, लेकिन इन्होंने दुनिया में भी तो नहीं मांगा था ना। कल मेरी बेटी आई थी तेरे पास, खाने का सवाल कर रही थी, तूने बेटी होने का सर्टिफिकेट मांगा था। हाय हाय हाय, आँख खुली तो कहने लगा बस मैं अपने बिस्तर पर पड़ा था, बीबी मुझे माफ कर दे ताकि मुझे मदीने के मुस्तफ़ा माफ कर दे। यार कभी जिंदगी में किसी का दिल ना दुखाना, खुदा की कसम दिल दुख गया ना तो डायरेक्ट कनेक्शन मजलूम का अल्लाह से होता है। उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता मगर अल्लाह का अर्श सुनता है, अर्श तक पहुंचती है उसकी आह। और खुदा की कसम अगर उसके दिल से आह निकल गई ना तो तेरा नशेमन बर्बाद हो जाएगा, तेरी हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो जाएगी, तेरा हंसता खेलता परिवार तबाह बर्बाद हो जाएगा। कभी भी ताकत के नशे में किसी का दिल ना दुखा देना, कभी ना दुखा देना, ताकत के नशे में दिल ना दुखा। कहने लगा सैयदजादी मैंने दिल दुखाया, मुझे माफ कर दे। अभी सैयदजादी कुछ बोल ना सकी थी, यहूदी जो था ये बोल दिया। कहने लगा तूने अपना हाल तो सुना दिया, अब हमारा भी सुन ले। अब जरा आप लोग भी कह दे सुभान अल्लाह। और इसका हाल सुनना ना, इसका हाल सुनना ना तो अगर लगे तो आप नारा लगाना। कहने लगा तूने अपना हाल तो सुना दिया, महशर में था और नबी ने सर्टिफिकेट मांगा है। अब यह कुछ कहना चाहता हूँ, हुजूर निजामुद्दीन महबूब इलाही अल्लाह वाले जब देखते हैं तो मेरे भाई वो दिल की निगाहों से देखते हैं और दिल तक का देख लेते हैं, वो दिल तक का देख लेते हैं। दिमाग में और दिल में क्या बिठा के आया, समझ गए क्यों आया? कहने लगा अच्छा कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ दिनों रुको, अल्लाह इंतजाम कर देगा। रुक गया, खिदमत करने लगा। वुजू करते तो पानी देता, सोते तो बिस्तर लगाता, उठते तो जूते पहनाता। दिल में लगी थी बेटियों की शादी होना है, और इधर जो था खिदमत कर रहा था। घर से खबर पहुंची बेटियों की शादियां करीब आ गई, कहां हो? तो सोचने लगा या अल्लाह अभी तो हमने कुछ भी नहीं, भीख मांग रहे थे तो कुछ तो इकट्ठा होता, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ही नहीं। वुजू कराया, बिस्तर लगाया, मुसल्ला बिछाया, अब है क्या? और बेटियों की शादी की तारीख करीब आ गई, घर से खबर आ गई। बाद अब था, आज का होता तो कहता हजरत इतने दिनों से खिदमत कर रहा हूं, आपने दिया क्या है मुझे? सही बता रहा हूं मैं, नहीं छोड़ रहे, अदब सब खत्म हो गए। लेकिन बादब था, मुंह खोल के ये भी ना कह सका हुजूर में आया किस लिए था और आपने रोका किस लिए था। कहने लगा हुजूर
अगर आप इजाजत दें तो घर जाना चाहता हूं, तारीख करीब आ गई। ये भी ना कहा हुजूर क्या देंगे और क्या इंतजाम कराया आपने। आपने फरमाया शादी आ गई, हुजूर शादी आ गई, बड़ा गरीब हूं। तो आपने फरमाया जाना, फिर भी ना कहा कुछ दे दे। हाय हाय, कहने लगा हुजूर इजाजत है। फरमाया जा चला जा, और एक काम करना, ये जो मेरी जूतियां पड़ी है ना, इनमें से एक ले जा। जा, अल्लाह बेटी की शादियों का इंतजाम कर देगा। आज का होता लड़ पड़ता, कहता इतने दिनों से खिदमत करा के पुरानी जूती टूटी हुई दे रहे हैं, इससे शादी होगी हैं? इससे शादी होगी? ये मेरी गुर्बत का मजाक नहीं तो क्या है? मगर उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इसने ली जूती और लेके सीने से लगाया और सलाम करके मुर्शिद की चौखट से वापस आ गया। हाय हाय हाय, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या है नजर क्या देखे। जमाने को जूती नजर आ रही थी, मगर आंख वालों को ये ताज नजर आ रहा था। आ गया और अभी दिल्ली से निकला ही था, दिल्ली के जंगलों में ही पहुंचा था। अंदर से गैरत ने जवाब दिया, घर जाऊंगा तो बच्चों को मुंह क्या दिखाऊंगा। अगर ये टूटी हुई जूती बच्चों को दी ना तो बच्चे मेरे जूती मारेंगे। इतने दिन गायब रहा और ये टूटी हुई जूती लाया। हाय बच्चों को क्या जवाब दूंगा, हाय ये शादी कैसे होगी। इसी फिराक और इसी गम में घर ना जा सका, दिल्ली से निकल के जंगल में वहीं ठहर गया और ठहर के वहीं रुका। अल्लाह को याद कर रहा था, जूती तो पास में थी मगर बेटियों का निकाह का मंजर भी उसकी निगाहों के सामने था। मौला इंतजाम कैसे होगा। इधर से कोलकाता का मुशायरा जीत कर मीर खुसरू खच्चर पे सिक्के भर के ला रहा था। और जब ये दिल्ली के करीब इसी जंगल में आया मीर खुसरू, जिस जंगल में ये जूती लेके पड़ा था, ये कहीं झाड़ियों के दरमियान जूती लेके पड़ा था, अल्लाह को याद कर रहा था। जब मीर खुसरू अपना काफिला लेके इसी जंगल में आया तो कहने लगा आज बरसों के बाद मुर्शिद की बू आ रही है। आज आज मुर्शिद की खुशबू आ रही है। कहने लगा मीर खुसरू के पागल हुआ है, तेरा मुर्शिद दिल्ली में बैठा है और यहाँ जंगलों में तुझे खुशबू आ रही है। हाँ हाँ हाँ, आज 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 बुए मुर्शिद आ रही है। कहा क्या हो गया है, तेरी नजरों में तेरे दिलो दिमाग में मुर्शिद बसा है इसलिए ऐसा जुमला बोल रहा। कहने लगा नहीं यही रुको, ठहरो ठहरो जरा, दिल का इत्मीनान तो होने दो। काफिला ठहरा, खुसरू आगे बढ़ा, इस झाड़ी को तलाश करता था, उस झाड़ी को तलाश करता था। इधर आगे बढ़ा, कभी पीछे हटा, कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा, जैसे किसी की कोई चीज गुम हो गई हो, अपनी गुमशुदा चीज को जैसे कोई तलाश करता है। ऐसे मीर खुसरू इस बू के पीछे पीछे भाग रहा है। अल गरज उस बंदे तक खुसरू पहुंच गया जो निजामुद्दीन महबूबे इलाही का जूता लेके बैठा है। सुराग मिल गया, सलाम किया। सलाम करने के बाद खुसरू ने कहा कौन हो। कहने लगा वक्त कमा रहा हो। कहने लगा कैसे आए हो। कहा मत पूछो। कहा मंजिल क्या है। कहने लगा मंजिल भी ना पूछो। आ कहां से रहे हो। कहा इतना बता सकता हूं, दिल्ली से आ रहा। दिल्ली से आ रहा। इन्हें तो तलाश थी। कहने लगे दिल्ली में कहां से आ रहे हो। कहने लगा ना पूछ यार, बहुत बड़ी बारगाह से आ रहा हूं। कहने लगा किसी सुल्तान की बारगाह से आ रहे हो, बादशाह के पास से आ रहे हो। कहने लगा हाँ अगर सही पूछे ना तो मैं सुल्तानुल औलिया हुजूर महबूबे इलाही की बारगाह से आ रहा हूं। खुसरू ने इतना सुना ही था कि उसको उठा के गले से लगा लिया।
कहने लगा मैं भी तो कह रहा था कि बूए मुर्शिद कहाँ से आ रही है। आय आय आय, तुझे मुर्शिद ने अपने रंग में रंग दिया है। गले से लगा लिया और गले से लगा के उसके हाथों को चूमा और हाथों को चूमा। ये मोहब्बत हो तो ऐसी हो, ऐसी मोहब्बत हो। ऐसे पीर से मोहब्बत थी कि उस बारगाह से जो आ रहा उसे भी चूमा जा रहा है। हकीकत बता दें, यहाँ तो अदब ही नहीं किसी भी चीज का। अदब। कहने लगा उस बारगाह से आए कुछ लाए नहीं। कहने लगा गए तो लेने थे मगर क्या करें, अब हम कुछ मांग भी ना सके और वो भाई मालिक हैं, कुछ दे भी ना सके। खाली गए थे खाली आए हैं, हाजत बहुत बड़ी लेके गए थे। अच्छा, कुछ भी न दिया मेरे मुर्शिद ने, तो जाहिरी तौर पे तो कोई माल था ही नहीं। कहने लगा नहीं कुछ नहीं, बस दुआएं लेके आया हूं। मीर खुसरो को अपने मुर्शिद पे बड़ा भरोसा और यकीन था। कहने लगा मेरा मुर्शिद किसी को खाली हाथ भेजता ही नहीं है। तुझे कैसे भेजा होगा, भेजता ही नहीं है। तब जब ज्यादा जिद किया ना तो इसने कपड़े में लिपटी हुई टूटी हुई जूती निकाली। कहने लगा मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, कहीं मेरा मजाक ना बनाओ तुम। ये मिला है। मीर खुसरो ने जूती ली और लेने के बाद में कहा अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहने लगे हम क्या बुरा मानेंगे, कह दो। कहने लगे अगर बेचना चाहो तो मैं जूती खरीदना चाहता हूं। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे। हाय हाय, अगर बेचना चाहो तो खरीदना चाहता हूं। बस तकरीर के 3 मिनट और घंटा डेढ़ हो गया। अल्लाह सलामत रखे। खरीदना चाहता हूं, ये हक्का बक्का रह गया। एक तो पुरानी, वो भी टूटी हुई, वो भी एक जूती। अरे एक कौन एक तो नहीं भी ना खरीदो। अरे एक तो नहीं भी ना खरीदो यार, क्या करोगे एक का? पुरानी टूटी वो भी एक। हाय हाय, कहने लगा एक दिए। मीर खुसरो ने कहा एक दिए बड़ी बात है, दोनों दे देते तो उसकी कीमत कौन अदा करता। बेचना चाहता है। कहने लगा बेचने की बात कर रहे हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें। तो मीर खुसरो ने कहा इसकी कीमत तो बता। कहने लगा जो जी मैं चाहो दे दो। यार पुरानी है, जो मिलेगा मिल ही तो जाएगा, इसका क्या कीमत बताऊं। अरे भाई इसका क्या कीमत बताऊं, अगर एक भी देगा तो देगा ही तो, और ना दिया तो फिर किस काम की। मगर आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे। कहा बता कीमत, कहा खुसरो खुद ही दे डाल, मैं नहीं बताता। इसरार के बाद जब ना बताया, खुसरो ने कहा इसकी कीमत तो खुदा की कसम पूरी दिल्ली भी दे दूं जब भी नहीं है। अब कीमत की बात करता है तो अगर मेरे ऊपर छोड़ दिया पूरी दिल्ली भी दे दूं, बादशाहों के खजाने भी दे दूं, इसकी कीमत तब भी नहीं है। मगर हाँ मेरे पास छोटा सा नजराना है जो कोलकाता के मुशायरे से ला रहा हूं, खच्चरों पे चांदी का सिक्का लदा है। अगर कबूल करे तो ये छोटा सा तोहफा बदले में ले ले, जूती मुझे दे दे। बहुत हो गया। जरा गौर करें, जरा गौर करें यार। कहने लगा ये सारा इनाम तू ले ले, ये सारी जो है मुझे जितने भी लोगों ने नवाजा है, तोहफे तहफ दिए हैं, ये सब तू ले ले। ये मुर्शिद की जूती मुझे दे दे और ये इसकी कीमत नहीं, छोटा सा हदिया है।
ये हैरत में पड़ गया और जैसे ही जूती देके सारा माल लिया, माल लेके झूमता जा रहा था और जंगलों में कहता जा रहा था। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। हाय हाय हाय, जूती ली और मीर खुसरू ने मालूम है कहाँ रखी, अपनी पगड़ी में। हाय हाय हाय, और पगड़ी में छिपा के मीर खुसरू सबसे पहले खाली हाथ बारगाहे मुर्शिद में हाजिर हो गया। मुर्शिद ने कहा कहां से? कहा हुजूर आपका करम कृपा हुई है कि मैं फाते बन के आया हूं। हाय हाय, कहा कुछ लाए नहीं? फाते बने हो कुछ लाए नहीं? कहा हुजूर लाए, मिला तो बहुत कुछ था। फिर कहां गया? बैठा खुसरू, बैठ के कहने लगा हुजूर मेरी क्या बताऊं, मैं लाया तो था, मुझे बड़े इनाम मिले थे। कहां गए? बैठा और बैठ के वो पगड़ी से जूता निकाला और कहने लगा हुजूर सब इसके बदले में दे आया हो। हुजूर सब इसके बदले में दे आया हो। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया ये तो मैंने खादिम को दिया था। कहा हुजूर उसी से लाया हूं। कहा बदले में क्या दे के आया है? कहा जितने खच्चर भर भर के मुझे सोना चांदी के सिक्के मिले थे सब दे आया और ये जूता ले आया। निजामुद्दीन महबूब इलाही ने मुस्कुरा के फरमाया खुसरू सौदा सस्ता हाथ लग गया। सौदा भी सस्ता हाथ लग गया। हाय 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 हाय, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। लोगों निस्बतें रखो और निस्बतें ऐसी रखो कि जब निस्बत हो गई तो हो गई, हो गई तो हो गई। हमने उस निस्बत को दागदार नहीं करना। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं कि सैयद अगर गुनाहगार भी है तो हाथ चूमो, इसलिए कि निस्बत गुनाहगार नहीं होती। वो शख्स गुनाहगार है मगर निस्बत गुनाहगार नहीं होती। जिससे तेरी निस्बत है तू बुरा है, मगर जिससे निस्बत है वो तो बुरा नहीं है ना। निस्बत को दागदार ना करो। जलसा में आने वालों हर तरह से अपने आप को पाक करो। आजकल मोबाइलों में नौजवान जुए, ड्रीम 11, सट्टे क्या क्या खेल रहे हैं मोबाइलों के जरिए। एक मुझे रोता मिला, कहने लगा हजरत 18 लाख का कर्जे में। और मैंने मोबाइल पे एक वीडियो देखी थी, किसी ने मुझे भेजी थी, 99 लाख रुपए हार गया कोई। एक लड़का है, एक लड़का 99 लाख रुपए। तो एक बात बताओ, अगर आपको मेरे अजीज ये जुआ इस पे खेल के वो जो क्या क्या चल रहा है तुम्हें पैसे देंगे, तो ये क्या अपने घर बेच के तुम्हें देंगे? ये तुम ही से लेंगे। पहले जितवाते हैं बाद में हरा देते हैं। नौजवानों अच्छा अगर तुम जीतते भी रहो तब भी हराम है। जुआ जुआ है, हराम है ना। तब भी अगर जीतते ही रहो तो तब भी तो हराम है। मैं तो ये कह रहा हूं आप करोड़पति बन गए जुआ से तो हराम तो है ना। तो बात खत्म हो गई। मेरे इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, हराम है। मैं अमीरी भी बन जाऊं ना, ऐसे अमीरी से क्या फायदा। जब यजीद मरा ना और यजीद के बेटे को तख्त पे बिठाया गया, यजीद के ठोकर मार दिए कह के, ऐसे तख्त से क्या फायदा जो तख्त हुसैन के घर वालों के खून पे बिछाओ। क्या फायदा ऐसे तख्त से, समझ रहे मेरे अजीजों। तो इसलिए अपने आप की रोजी को भी सच्चा करो, निस्बतें अच्छी करो। अल्लाह ताला कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।